कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, ये डायग्राम से आपको अच्छा समझ में आएगा। तो क्या करा, वही एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं इस तरीके से। इस तरह से स्प्रिंग है और एक ब्लॉक लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो ये तो अपना हो गया फिगर ए। फिगर ए मतलब ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, जैसे मैंने आपको डेरिवेशन कराई भी थी अभी लास्ट क्लास में। नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन में यहाँ पर रखा हुआ है, अभी इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स भी नहीं होगा। ठीक है, अभी यार इस कंडीशन में ये जो स्प्रिंग है अपनी क्या है, नेचुरल पोजीशन में है। मीन पोजीशन भी जिसको आप जो है अपन मीन पोजीशन भी कह सकते हैं कि भाई ये अपनी क्या है, मीन पोजीशन में। ठीक है, मीन पोजीशन में। अब आप क्या करो, इसको मान लो अपन स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेच वाला डायग्राम देखते हैं अपन। जैसे हम इसको स्ट्रेच करें तो क्या होगा, तो देखो जैसे आपने इसको स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके ये इसकी नई पोजीशन है यहाँ। ठीक है, ये इसकी नई पोजीशन आ गई यहाँ पर। ध्यान से देखना है ना आप, इसी डायग्राम में मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर डेरिवेशन कर। तो आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करा, यहाँ तक स्ट्रेच करा, फोर्स लगाया, फोर्स लगा के स्ट्रेच करोगे ऑब्वियसली, और वो फोर्स किसके अगेंस्ट लगाओगे, आप स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट लगाओगे। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ तक स्ट्रेच करा, तो ये जो पोजीशन है इसकी, ये वाली, ये जो पोजीशन है यहां से देख लो, आप ऊपर से रेफर कर लेना, ये जो पोजीशन है ये कहलाती है मीन पोजीशन। क्या कहलाती है ये, मीन पोजीशन कहलाती है। तो मीन पोजीशन में एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब क्या कर रहे हैं अपन ने, इसको स्ट्रेच करा, मान लो मैक्सिमम इसको स्ट्रेच कर दिया मैंने एक्स एम। एक्स मतलब जितने से आपने जितनी स्ट्रेच करने के लिए डिस्प्लेसमेंट दिए, वो तो मतलब हो गया आपका एक्स, और एम मतलब हो गया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपने इसको दे दी यहाँ तक। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखिए, जिस पॉइंट पर आप आए, इस वाले पॉइंट पर, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, दिख रहा है क्लियर। ये वाली जो पोजीशन होगी ये क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है, एक्स की वैल्यू एक्स एम के बराबर हो रही है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट दिया है ना अपने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो, ये थोड़े सिंबल्स भी समझ लेना जो जो दे रहा हूं मैं। ये तो इसकी मीन पोजीशन है, ये वाली मीन पोजीशन तो हो गई एक्स इजिकल टू जीरो। आपने इसको स्ट्रेच करके यहां तक लेके आए, स्ट्रेच करके जहां तक लेके आए, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट दी है वो उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स एम से। तो जहां ये आया, जो पोजीशन इसने गेन करी, वो पोजीशन क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स एम के बराबर होगी। समझ में आ गया, यहां तक की बात क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं, जब मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा, तो रिलीज करने पे क्या होगा, ये मोशन करेगा, और मोशन करके जरूरी नहीं है वो एक्स इक्वल टू जीरो पर ही स्टॉप हो जाए। वो क्या होगा, ओवरशूट करेगा, ओवरशूट करके अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो वो इस तरीके की पोजीशन अचीव कर लेगा। ये वाली, ये ब्लॉक बना रहा हूं मैं, ये रहा ब्लॉक, ये पोजीशन ये अचीव कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पोजीशन इसने अचीव करी, ये जो पोजीशन होगी, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इसको भी अपन बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, पर इस एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस एक्स एम के बराबर। किसके बराबर होगी, माइनस एक्स एम के बराबर। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात। इसी को मैं, इसकी सिमिलरिटी आपको, आप किससे कर सकते हो, सिंपल पेंडुलम से। पेंडुलम आपने देखा होगा, नहीं देखा था अभी देख लो, ये पेंडुलम होता है। ठीक है, अब इस पेंडुलम को अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके रिलीज कर दो, जैसे आपने इसको यहां तक डिस्प्लेस करा और यहां से डिस्प्लेस करके इसको रिलीज कर दिया, तो ये क्या होगा, अगर कोई भी किसी भी तरीके का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन तो मान रहे हैं कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम है, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, कोई एनर्जी का गेन भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो जगह है, ये तो इसकी क्या कहलाती है, मीन पोजीशन कहलाती है।
और ये जो है ये क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम है और ये वाली भी क्या है, एक्सट्रीम है। तो अगर जो बच्चे पढ़ रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि अगर मैं इसको डेटम ले लूं, ये अगर इसका डेटम है, ये यहाँ पर सरफेस है, सरफेस से मैंने इसको छोड़ा, तो सरफेस से मैंने इसको छोड़ा, ये पॉइंट अपना ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो जब ये ए पर होगा तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, जब ये ए पॉइंट पर होगा, यहाँ ए पर होगा, जब ये मीन पोजीशन पर होगा, यहाँ पर आ गया मीन पोजीशन पर, मैंने क्या पहले ये यहाँ रखा हुआ था मीन पोजीशन पर, मैंने इसको लेके कहाँ ले गया, बी पॉइंट पे ले गया। जब मैं इसको बी पॉइंट पे ले जाऊंगा, तो बी पॉइंट पर जब हम ले गए, तो मान लो इसने कितनी हाइट गेन करी, मान लो इसने एच हाइट गेन करी, तो बी पॉइंट पर इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी होगी बी पॉइंट पे, बताओ। अगर मैं इसको उठा के बी पॉइंट तक ले जाऊं, बी पॉइंट पे मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो बी पॉइंट पे इस पे कौन कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी, बोलो। ये और ये दोनों एग्जाम्पल बहुत सिमिलर है, फिर अभी सॉल्व तो कर ही देंगे। दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो आपके बहुत सिमिलर एग्जाम्पल है। कोई भी अगर आप लोग देख रहे हो लेक्चर को, कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, बी पॉइंट, बी पॉइंट तक अगर मैं इसको एच हाइट तक उठा दूं, एच हाइट तक उठा के मैंने इसको पकड़ रखा है यहाँ तक, एच हाइट तक उठा के मैं यहाँ लेके आगे इसको यहाँ पकड़ रखा है, तो पकड़ रखा है तो मतलब मोशन तो है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। और हाइट की वजह से इसके पास कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो बी पॉइंट पर इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी। और बी पॉइंट पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ऐसे ही जब ये ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये सरफेस पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ए पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई के, मान लो ई के काइनेटिक एनर्जी। ऐसे जब ये सी पर आएगा, तो सी पर वापस से इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। पर सारे ही केसेस में जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी या सेम रहेगी। तो सेम केस यहाँ पर है, जब आप इसको इसकी नेचुरल पोजीशन से स्ट्रेच करके यहाँ पर लेके आओगे, इस पोजीशन पर लेके आओगे, तो इस पोजीशन पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, जीरो होगी। इस पोजीशन पे मैंने इसको स्ट्रेच करके यहाँ पर रोक रखा है, तो यहाँ पर रोक रखा है, आपने इसको स्ट्रेच करा और स्ट्रेच करके यहाँ रोका हुआ है, तो इसको स्ट्रेच करने में जितना आपका वर्क डन था वो सारा का सारा इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। अब जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, तो रिलीज करके जब ये मीन पोजीशन पर आएगा, ये मीन पोजीशन पर, तो मीन पोजीशन पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इसका एक्स जीरो हो जाएगा, पहले आपने जो स्ट्रेच करा था वापस वो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आया, ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, ये लिखा मैंने मीन पोजीशन के लिए। अब ये इधर से आगे चला जाएगा, आगे की तरफ, और आगे की तरफ जब चला जाएगा, जब इधर आ जाएगा, तो इधर वापस से अब ये क्या, माइनस एक्स से, अब ये तो यहाँ पर तो प्लस एक्सएम हुआ था, यहाँ पर कितने से स्ट्रेच हो गया वो, माइनस एक्सएम से, तो वापस से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको। होगा क्या कि अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो ये स्प्रिंग जो है इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करती रहेगी, ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करती रहेगी। का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलेगी, जैसे इस पेंडुलम में हो रहा है। इस पेंडुलम में भी अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, तो ये पेंडुलम क्या है, ऐसे ऐसे ऑस्किलेशन करता रहेगा इस तरीके से। तो आपको समझ में आया, एक बार ओके कर दो अगर समझ में आया तो। ये चीज समझ में आई जो मैंने यहाँ बोर्ड पे बनाई है। अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रिलीज करते हो, तो वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती रहती है, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है, ऑस्किलेट होती रहती है। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि जब अपन स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, या अपन स्प्रिंग जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर आप प्लस एक्स रखोगे, प्लस एक्स रखोगे तब भी यही आएगा, और माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, तब भी ये प्लस में ही आएगी वैल्यू। तो यानी कि चाहे आप डिस्प्लेसमेंट प्लस में दो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट माइनस में दो, पोटेंशियल जब भी आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो,
तो हमेशा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज ही होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती, कभी हमेशा क्या होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर। तो चाहे आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दो चाहे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दो, उसमें वो जो वैल्यू है वो स्क्वायर होके हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। समझ में आई नहीं आई बात? ठीक है, फिर मैं अब ये इसकी डेरिवेशन तभी कराऊं जब ये चीजें समझ में आ गई आपको। ये समझ में आ गई तो ओके कर दो और रीजॉइन कर लेना, ताकि ये डेरिवेशन तो मैं पूरी करा दूं आपको, है ना। तो ये स्प्रिंग वाली इंपॉर्टेंट है। तो मान लो इस ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जो आपने मीन पॉइंट लिया था, मीन पॉइंट को तो मैं ले लेता हूँ ए, मीन पॉइंट को ले लेता हूँ ए, इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ बी जैसे मैंने यहाँ लिया है, और इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ सी। तो जैसे यहाँ लिया था मैंने ए बी सी, वैसे ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गए, बी और सी एक्सट्रीम पॉइंट हो गए, और ए आपका क्या हो गया, मीन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमें वही करना है जो आपने इससे पहले वाले में करा था। आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालनी है, बताना है कि भाई टोटल एनर्जी सेम है क्या। तो टोटल एनर्जी अगर सेम रहेगी तो बस लॉ आपका प्रूफ हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपका प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं अपन। जैसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस। तो देखो एक्सट्रीम पोजीशंस पर x की वैल्यू की बात करी जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन इसकी दो है, एक तो b पॉइंट और एक c पॉइंट है। तो a से जब आप b पॉइंट गए तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया उसको, प्लस का xm। कितना दिया आपने बेटा, प्लस का xm। और जब ये a से लेके c तक आई तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माइनस का xm। तो ये क्या आ गया आपके पास, प्लस माइनस xm। समझ में आया? m मतलब मैक्सिमम, x मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात, एक्सट्रीम पोजीशंस की बात कर रहे हैं अपन। तो एक्सट्रीम पोजीशंस क्या क्या है आपकी, बी और सी। बी के लिए तो क्या आएगा, प्लस एक्सएम, और सी के लिए क्या आएगा आपके पास, माइनस एक्सएम। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो अगर मैं निकालूं आपको, यहाँ पर अपन वैल्यूज निकालते हैं कुछ, यहाँ अपन निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालूं मैं एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रेच करके यहाँ पर रोक लिया, तो रोक लिया तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई इसकी। तो यहाँ पर इसके क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर अपना फॉर्मूला होता है, तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई, जीरो। एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई, जीरो हो गई। एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है अपना स्प्रिंग का, वो क्या होता है, हाफ, स्प्रिंग का अलग है, हाफ के एक्स का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अब एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन, एक्सएम रख देंगे। तो चाहे तो मैं प्लस रखूं चाहे माइनस रखूं, आंसर सेम आएगा। प्लस रखोगे तो प्लस एक्सएम का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्सएम रखा तो माइनस तो है ही, तो माइनस का स्क्वायर क्या जगह प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? तो यहां से अगर मैं टोटल एनर्जी निकालें अपन, टोटल एनर्जी निकालूं मैं यहाँ पर, तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 के एक्सएम का स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, उसमें एक बार रिप्लाई भी कर देना आप लोग। ठीक है, एक बार रिप्लाई भी करते जाना, है ना। अब हम लेते हैं इसमें कोई, ये तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, अब अपन लेते हैं एट एनी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट पोजीशन। याद है इससे पहले वाली जो डेरिवेशन करी थी, उससे पहले वाली डेरिवेशन जो अपन ने करी थी, उस डेरिवेशन में अपन ने ए पॉइंट लिया था, बी पॉइंट, यानी अपन ने एक टॉप वाला पॉइंट लिया था, एक बॉटम वाला पॉइंट लिया था, एक उसके बीच में कहीं लिया था। तो मान लो इसके बीच में कहीं पे अपन ने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो वहां पर जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। होगी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कि जो इंटरमीडिएट पॉइंट है, जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट है, मान लो यहाँ पर कहीं पे इंटरमीडिएट पॉइंट है, यहाँ पर कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है। समझ रहे हो बात को, इनके बीच में कोई पॉइंट ले लिया मैंने, और वो कितना है, एक्स है। एक्स है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी आपके पास, हाफ एम, और एक्स तो ये हो गया, और वेलोसिटी इस पॉइंट, ये बीच का जो भी पॉइंट ले रहे हैं अपन, यहाँ पर जो भी पॉइंट ले रहे हैं अपन बीच का, मान लो इसको, इस वाले, ये कोई बीच में पॉइंट लिया जिसको मैंने पी कर दिया, ठीक है। मान लो ये पी पॉइंट लिया अपन ने, तो पी पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो वी है।
तो यहाँ क्या आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/2 के और एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, ये आ गई यहाँ तक, ये चीज समझ में आप पूछ सकते हो, मैंने ऑडियो भी लगा रखा है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे अपन ने वो बॉल ड्रॉप करी थी, तो बॉल ड्रॉप करने में एक टॉप का पॉइंट लिया था, एक बॉटम का पॉइंट लिया था, एक बीच में कहीं पे लिया था, ठीक है। तो अब ऐसे ही अपन यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट ले लिया P, और उस P पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है x, और P पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है v, क्योंकि वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, B पॉइंट पर होगी, जो कि उसका एक्सट्रीम पॉइंट है। और बीच का अगर कोई भी आपने पॉइंट लिया तो बीच में कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है। तो मान लो वेलोसिटी कितनी है आपकी v है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब जो टोटल एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी है आपकी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कितनी है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू यहां से रख दो, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, देखो 1/2 तो कैंसिल हो रहा है आपका यहाँ पर। मुझे ये पता करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी, बीच के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये मुझे पता करना है। तो वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल लो, देखो कितना आएगा, के एक्स एम का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वी स्क्वायर निकालना चाहूँ तो वी स्क्वायर देखो कितना जाएगा, के तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से के बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइड बाई ये एम, ये वाला जो एम था ये यहाँ इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अंडर रूट के बाय एम एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, वेलोसिटी की आ गई। किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो देखो एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सट्रीम, सो नाउ लेट्स सी एट मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन आप देखो, ये अपनी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पर जो वैल्यू है वो एक्स की क्या है, 0, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर ले लेते हैं हाफ एम, ठीक है, हाफ एम और वी स्क्वायर, ठीक है। अब वी निकालें अपन, इस फॉर्मूले से अपन वी निकाल लेते हैं मीन पोजीशन के लिए, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन के लिए अपन इसको v लिखते हैं, इसको मीन के लिए vm लिख देते हैं, ठीक है। तो vm कर दिया, या अंडर रूट आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास k बाय एम, या जाएगा आपके पास xm का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इस x की वैल्यू मीन पोजीशन पर कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। मीन पोजीशन पर इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से आपके पास जो आएगा अंडर रूट k बाय एम और ये आ जाएगा xm। तो ये vm जो है ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर जो होगा वो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी होने की वजह से मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। आप इससे देखो चेक भी कर सकते हो, आप देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे चेक करो, एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू किसके बराबर है, xm के बराबर है। एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू किसके बराबर है, xm के बराबर। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ xm रख दूं तो वेलोसिटी कितनी जाएगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सट्रीम पोजीशंस है, एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और इसी कारण जो है एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। अब हम तो आगे बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकाली जाए इस पॉइंट पर, मीन जो हम बात कर रहे हैं मीन पोजीशन की, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी, हाफ एम और वी एम का स्क्वायर, ठीक है। तो वी एम का स्क्वायर देखो, वी एम का स्क्वायर ये रहा, यहां से रख दो, वी एम के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, के बाय एम एंड इंटू के बाय एम कर दिया, ठीक है, के बाय एम इंटू एक्स एम का स्क्वायर, एम से एम कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 के और एक्स एम का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। कहां पर आई है काइनेटिक एनर्जी, आपके पास मीन पोजीशन पर, ठीक है। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/2 के एक्स स्क्वायर होगी। अब इस x की वैल्यू जो है, इस x की वैल्यू क्या है, 0 है। देखो आप यहां से x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो बिकॉज x की वैल्यू 0 है तो मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी वो क्या जाएगी, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी तो मीन पोजीशन पर कितनी हो जाएगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन टोटल एनर्जी निकालें
तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई अपने पास मीन पोजीशन पर, तो ये तो 0 हो गई पोटेंशियल, और ये आ गई हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप एक चीज चेक करो कि यहां से देखो आप, टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी थी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और टोटल एनर्जी जो है मीन पोजीशन पर भी कितनी आ रही है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर ही आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी यहाँ पर किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ जो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी यहाँ पे किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में, और फिर ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, if there is no loss of energy, not any kind of loss of energy because it is a isolated system, तो क्या होगा, ये सिस्टम कंटिन्यूसली ऐसे ही ऑस्किलेट करता रहेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती जाएगी, काइनेटिक पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल काइनेटिक में, फिर काइनेटिक पोटेंशियल में। इस तरह से ये जो सीक्वेंस है ये चलता रहेगा इसका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दैट फॉर दिस आइसोलेटेड सिस्टम द एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, तो स्प्रिंग के केस में आप इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लो, आप नोट कर लो इसको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसका आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। अभी देखते हैं अपन ग्राफ प्लॉट करके। बेटा हम निकालेंगे मीन पॉइंट पर, तो जैसे मान लो मीन पॉइंट ये रहा, मीन पॉइंट क्या है, ए है। अब मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मान लो वी ए है, मीन पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी मान ली मैंने, वी ए। तो मीन पॉइंट अगर मैं सॉल्व करूं ना, देखो ये रहा मीन पॉइंट, मीन पॉइंट अगर मैं सॉल्व करूं तो मीन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने इसको मान लिया वी ए, तो ये क्या आ जाएगा, वी ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी वी ए मानी है तो वी ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी हो मुझे इस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। और मीन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आ गई ना? ठीक है, अब यहाँ क्या है, आपको ये वी ए निकालना पड़ेगा, वी ए। अब वी ए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक रैंडम पॉइंट लेते हैं, कोई बीच का पॉइंट ले लिया पी, बीच का पॉइंट ले लिया पी। तो अब देखो क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट पर तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है, पर बीच के किसी पॉइंट पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। जैसे आपने अभी इससे पहले लिया था ना ए बी सी, जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल क्या था, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैं कोई पी पॉइंट ले लूं तो उस पी पॉइंट के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर मैंने मान लिया कि वेलोसिटी कितनी है, वी है। थोड़ा सा वो हो गया, ज्यादा चीजें आ गई इसमें। पी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, वी। ठीक है, ये जो पी पॉइंट है इस पर वेलोसिटी कितनी है, वी। तो पी पॉइंट पर अगर मैं पी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालना चाहूं, ठीक है, पी पॉइंट पर ये ले रहा हूं मैं पॉइंट पी, या पोजीशन पी लिख देते हैं इसको, पोजीशन पी ले रहा हूं मैं। ठीक है, पोजीशन पी ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो पी पोजीशन पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी तो आप जानते हो कितनी होती है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर होती है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर रख देना। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मैंने क्या बोला आपको, पी पॉइंट पर वेलोसिटी वी है, तो वेलोसिटी वी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर रख दिया। अब पी पॉइंट पर जो है आपके, ये पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट मैंने एक्स मानी हुई है यहाँ पर, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर थोड़ा अटक सकते हो आप बस। तो कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया मैंने पी, तो इंटरमीडिएट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और टोटल एनर्जी जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वैल्यू रखी हमने, इसको सॉल्व करा, तो मेरे पास आ गई वेलोसिटी v। अब ये v वेलोसिटी में क्या है, ये x वेरिएबल है, x जो है वो वेरिएबल है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या आ जाएगी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर मैंने x की वैल्यू xm रख दी तो मेरे पास वेलोसिटी कहाँ आ जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इससे चेक करूं,
जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू अगर मैं xm रख दूं, तो x की वैल्यू अगर आपने xm रख दी तो देखो वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, xm माइनस xm का स्क्वायर ये जीरो आ जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी एक्सट्रीम पॉइंट पर जीरो आ जाएगी। तो वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या है, जीरो। और वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मोमेंटरीली वहां पे स्टॉप होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं मीन पोजीशन पर, तो मीन पोजीशन पर x की वैल्यू क्या है, जीरो। मीन पोजीशन पर x की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी मानी है मैंने यहाँ पर, va मानी है, तो ये va लिख दिया, ये va लिख दिया, ठीक है। तो मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी आएगी, ये x की वैल्यू मैंने जीरो कर दी, तो कितनी आ रही है, इस फॉर्मूले से x की वैल्यू जीरो कर दोगे तो ये आ गई अंडर रूट k/m और xm, ठीक है, वैल्यू आ गई। अब मैं निकालता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी ए का स्क्वायर, तो वी ए का स्क्वायर रख दो यहाँ से, वी ए का स्क्वायर कितना होगा, k/m और xm का स्क्वायर, इसको काट दो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1/2 k xm का स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहूं तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस मीन पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, देखो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, के बना हुआ है ये, ठीक है, ये कितना आपका हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। तो आप देखो कि जो एक्सट्रीम पोजीशन थी इस वाली इक्वेशन से, एक्सट्रीम पोजीशन पर भी टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और जो मीन पोजीशन है उस पर भी टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है आपकी, कंजर्व है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मैं इसमें ग्राफ बनाए अपन, जैसे ये मैं एक्स एक्सिस ले लूं, ये वाई एक्सिस ले ली मैंने यहाँ पर, ये वाई एक्सिस ले ली, विजिबल है यहाँ तक, यहाँ तक विजिबल है, ठीक है। तो ये तो जो होगी ये मीन पोजीशन हो गई एक्स इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू जीरो, यहाँ देखो ये मीन पोजीशन हो गई। यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स इजिकल टू प्लस का एक्सएम, ये कौन सी हो गया पॉइंट, बी पॉइंट हो गया। और ऐसे इस तरफ ले लिया मैंने एक्स इजिकल टू माइनस एक्सएम, ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी। तो मैंने ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर अपन ने बी पॉइंट ले लिया और ये अपना सी पॉइंट हो गया। जो वहां डायग्राम बना हुआ उसको देखते रहना आप, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है अपने पास हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो इधर तो अपन ने डिस्टेंस लिए, यहाँ पर अपन ने एनर्जी लिए, तो मान लो ये अपने पास आ गई, ये अपनी टोटल एनर्जी है और इसकी वैल्यू, और यार विजिबल नहीं होगा आपको यहाँ पर, अभी थोड़ा और नीचे करता हूँ इसको, ठीक है। मान लो ये अपनी जो है ये टोटल एनर्जी की लाइन है जो मैक्सिमम है, तो टोटल एनर्जी कितनी है अपने पास, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले जो आ रही थी अपनी, इससे पहले वाले एग्जांपल में जो एनर्जी आ रही थी टोटल क्या आ रही थी, mgh, mgh, h मतलब उसकी पावर एक थी, पावर एक होती है तो लाइन बनती है और पावर दो होती है तो पैराबोला बनता है, ध्यान रखना पैराबोलिक कर्व बनता है। तो यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला है उसमें क्या आ रहा है, एक्स एम का स्क्वायर, देखो k तो कांस्टेंट है, पहले बोल दिया इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या स्टिफनेस बोलते हैं, तो k तो अपना कांस्टेंट हो गया। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, क्योंकि x चेंज हो रहा है, x कैसे चेंज हो रहा है, जीरो से प्लस एक्सएम जा रहा है और जीरो से माइनस एक्सएम जा रहा है, तो x अपना चेंज हो रहा है। तो x की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 जब पावर होती है तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब पैराबोला बनाने के लिए देखो क्या करना है आपको, देखो हमें हर एक पॉइंट पर, ए पर, बी पर, सी पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर ले, बोलो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो आप देखते जाओ, अगर हो सके तो बताते भी जाना अगर आप लोगों को सही समझ में आ रहा है तो। जैसे अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है, दिख रहा है आपको, बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। ऐसे ही सी पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, सी पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। बात समझ में आई। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू, ए पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट k/m xm, यानी कि वेलोसिटी जीरो नहीं है ए पॉइंट पर, और वेलोसिटी जीरो नहीं है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर, काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है और वो कितनी है, हाफ के एक्सएम स्क्वायर। तो ये जो लाइन बनाई है मैंने किसके लिए बनाई है, हाफ के एक्सएम स्क्वायर के लिए, तो ये वैल्यू आ गई ये रही, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट मिल गए। आपको क्या करना है, इसमें एक पैराबोला बनाना है इस तरह से, ये
इस तरह। तो ये जो पैराबोला आपने बनाया है ये किसके लिए बनाया है, काइनेटिक एनर्जी के लिए। इस तरह से आपको कर्व करके कर्व बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो आप किसका कर्व बना देना, ये तो बना देना काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो आप देखो कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बी पॉइंट और सी पॉइंट, बी और सी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, यानी कि इस पर भी ये हाफ के एक्स एम स्क्वायर होगी और इस पर भी ये क्या होगी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर होगी। ये 2 पॉइंट तो मिल गए। और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखो यहाँ पर ये मीन पोजीशन के लिए सॉल्व करा है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो 0 है तो मतलब ये आ गया 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जब आप ग्राफ बनाओगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए जब आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, इस तरीके से आपको पैराबोला बनाना है, इधर टच करना इसको और इसको इधर टच करना। तो ये वाला जो बना आपका ये किसके लिए बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जब ये क्वेश्चन आएगा पेपर में करने के लिए तो ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा। कंप्लीट क्वेश्चन में आपको यहां तक लेके आना है अपनी डेरिवेशन को, ठीक है। आप कुछ भी पूछ सकते हो। आई थिंक ये बहुत सारा लेंथी लग रहा होगा आपको, बट इसके बाद का टॉपिक बाद में ही लूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। ये बताओ अभी यहां तक आपको समझ में आया, कुछ भी आपको पूछना हो कैसे, अभी मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड पर है ये, आप कुछ भी पूछ सकते हो कि सर ये कहाँ से आया, ये कैसे कर दिया, ये ग्राफ कैसे बना दिया। जो आपको क्वेश्चन करना हो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाला, और ये वाला पॉइंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है।